जेंटलमैन, ये है हमारी नई डिजाइनर अनुपमा कपूर। कांग्रेचुलेशंस मिस अनुपमा। आपके काम में इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है, एक नयापन है। बैठो ना। देखिए मिस्टर कपूर, अगर आप हमें परसों तक कुछ ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल डिजाइन्स दिखा सकते हैं तो हम पूरा का पूरा ऑर्डर आप ही को देंगे। इनफैक्ट इसका सारा क्रेडिट आपके नए डिजाइनर को जाना चाहिए। इनके डिजाइन्स इतने ओरिजिनल है, इतने इंस्पायरिंग है कि पूछिए मत। कांग्रेचुलेशंस कि आपको इतनी ब्रिलियंट और टैलेंटेड डिजाइनर मिली। अनुपम, मेरी बात तो सुनो। ओके, आई एम सॉरी। लिसन, देखो, तुम्हारा जो टैलेंट है वो अंकल तक लाने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। और इससे पापा के दिल को जो ठेस पहुंची होगी, जो तुम चाहते हो उसे भूल जाओ। पापा ऐसा कभी होने नहीं देंगे। रुको, तुमने अपनी बात तो कह ली, अब मेरी बात सुनो। मैं जो चाह रहा हूं वो जरूर होगा। I'm 100% श्योर। तुम्हें यहां तक मैं लेके आया, आगे की बात भी मैं अंकल से करूंगा। कोई फायदा नहीं होगा। अगर अंकल से मैं बात करूंगा तो ऑब्वियसली तुम्हारा नुकसान तो नहीं होने दूंगा। हाँ, मैं अंकल से बात करूंगा। चैतन्य बेटा, आ गए तुम दोनों शॉपिंग करके? अनुपमा ने सब कुछ खरीदवा दिया ना? क्या बात है बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आंटी, आई एम सॉरी, लेकिन मैं अनुपमा को शॉपिंग के लिए नहीं लेके गया था। हैं? तो फिर और कहाँ लेकर गए थे इसे? हैं? अंकल की बायस के संग जो मीटिंग थी उसमें लेके गया था इसे। आंटी, आप अनुपमा से नाराज मत होइए। इसे तो ये भी नहीं पता था कि मैं इसे ऑफिस लेके जा रहा हूँ अंकल के सामने। ये है हमारी नई डिजाइनर अनुपमा कपूर। कांग्रेचुलेशंस मिस अनुपमा। आपके काम में इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है, एक नयापन है। इनफैक्ट इसका सारा क्रेडिट आपके नए डिजाइनर को जाना चाहिए। इनके डिजाइन्स इतने ओरिजिनल है, इतने इंस्पायरिंग है कि पूछिए मत। कांग्रेचुलेशंस कि आपको इतनी ब्रिलियंट और टैलेंटेड डिजाइनर मिली। अरे अरे, कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मैं भला अनुपमा से क्यों नाराज होंगी? मैं तो बहुत खुश हूँ कि आज मेरी बेटी की छुपी हुई प्रतिभा बाहर आई है। अरे बेटा, फिलहाल तो मैं इसके पापा को लेके बड़ी परेशान हूँ।
तुम इन्हें जानते नहीं वो। अब पुत्र, आपने ना इस अपशकनी को अपने साथ ले जाकर ना चंगा नहीं किया। हाँ, राम राम राम। माँ चुप रहो प्लीज। हाय हाय, ना मेरे चुप रहने से दुनिया बदल जाएगी। अब ये मनहूस है तो है, अपशकनी है तो है, अशुभ है तो है। करे क्या? कौन सी दुनिया में जी रही हैं? दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई है और आपका दिमाग शुभ अशुभ अपशगुन शगुन इन सब चीजों में अटका हुआ है। चैतन्य, ग्रेट मूव, ग्रेट डिसीजन, आई एम वेरी हैप्पी। और रही पापा की बात, उन्हें हम संभालेंगे। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ये लड़की इतनी तेज निकलेगी। राम झूठ ना बुलाए माया पुत्र। देख तो सही, हम तो इसे बिना पंख की उड़ने वाली ऐसी बेचारी सी मासूम सी चिड़िया ही समझते रहे, पर इसने तो इतनी ऊंची उड़ान भर ली, कमाल हो गई। हम तो इसे करके ऐसे ही छोटे मोटे मामूली से काम काज में लगा लू के खुश होते रहे, और ये मनूस जाके दामाद जी के दफ्तर तक पहुंच गई डिजाइनर बन के। माँ, जब से उसे चैतन्य का साथ और उसकी सहानुभूति मिल रही है ना, तब से इस लड़की के पंख निकल आए हैं। तो काट देना पंख इसके, स्यापाई खत्म हो जाए इसका हमेशा के लिए। मुझे तो लगता है इसकी जो काली जादू भरी नजर है ना, ये बेचारे चैतन्य के ऊपर लगी हुई है। वो बेचारा चैतन्य ठहरा भोला भाला, उसे क्या पता इन सब बातों का। माया पुत्र, कुछ कर, सोच कुछ। राम राम राम। माँ, देखती जाओ अपनी माया की माया को। आने दो इन्हें। आज तो मैं फैसला करवा के ही रहूंगी। पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया। पापा का मोबाइल भी नहीं लग रहा है। मैंने ऑफिस भी फ़ोन किया था, वो वहाँ भी नहीं है। मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है माँ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जब कभी लेट होते थे तो कम से कम फोन तो कर ही देते थे। आज एक फोन तक नहीं किया। और देख रही है, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। मनोज का ही की। पापा, सुनिए जी, कहाँ रह गए थे आप? हम सब कितने परेशान हो गए थे। कम से कम एक फोन तो कर देते। कहाँ चले गए थे आप? अच्छी तरह जानते हम सबको कितनी फिक्र हो जाती है आपकी। अंकल एक मिनट। अंकल, मैं आपसे अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ। मेरी गलती यह है कि मैंने माया आंटी से झूठ बोला और आपसे सच छुपाया। अंकल, इस घर में मुझे अपनों सा प्यार मिला। सबने मुझे अपने परिवार का सदस्य समझा। शायद इसलिए मैं ऐसी गलती कर बैठा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपका दिल दुखाऊं। मैं तो बस इतना चाहता था कि अनुपमा का छुपा हुआ टैलेंट, उसकी क्रिएटिविटी सबके सामने आए। अंकल,
क्या आपको अनुपमा के डिजाइन अच्छे नहीं लगे? क्या आपको ये नहीं लगता कि उसे इस प्रोजेक्ट पे काम करने का एक मौका मिलना चाहिए? एक मौका मिलना चाहिए। चैतन्य बेटा, तुमने आज जो अनुपमा के लिए किया है ना, सच उससे मैं बहुत खुश हूं। एक माँ की खुशी उसके बच्चे की सफलता और तारीफ ही तो होती है। चैतन्य बेटा, मैं तुमसे एक बात करने आई हूँ। जी आंटी कहिए। तुमने जो आज कोशिश की है, बहुत अच्छा किया तुमने। अगर बेटा, ये कोशिश मैं तब से करती आ रही हूँ जिस दिन से इस घर में इनकी पत्नी और अनुपमा की माँ बनकर आई थी। बेटा, मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं बाप और बेटी के फासलों को कम नहीं कर पाई। बेटा, तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसके पीछे छुपी तुम्हारी अच्छी भावना की कदर करती हूँ मैं। बेटा, तुम ये सब ना करो तो बेहतर होगा, क्योंकि इसमें अनुपमा और उनके पापा दोनों के दिल दुखेंगे। और तुम मेरा तो सोचो, दोनों में से किसका दिल सहलाऊंगी मैं? पत्नी और ममता धर्म के बीच में पिस कर रह जाऊंगी। दिल चाहे किसी का भी दुखे, उसके दर्द का हिस्सा तो मुझे ही बनना पड़ेगा। बेटा, मैं जो तुम्हें समझाने आई थी मैंने समझा दिया। आगे तुम खुद ही समझदार हो। आपकी बात मैं खूब समझता हूँ आंटी। इतने सालों में आपने सिर्फ अनुपमा और अंकल के बीच की दूरियां और उनके फासलों को बढ़ाया है, लेकिन अब मैं आपकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। बाप बेटी के रिश्ते में अब वो होगा जो अब तक नहीं हुआ। मैं उनके रिश्तों की दूरियों को कम करने की कोशिश करूंगा, और ऐसी कोशिश करूंगा जिसमें माया की भी माया काम नहीं आएगी। दीदी, क्यों? मेरी वजह से पापा को दुख क्यों पहुंचा? चैतन्य ने ऐसा क्यों किया? उसे ये कोशिश करने की क्या जरूरत थी? आज पापा कितने नाराज थे। घर भी देर से आए, किसी से बात भी नहीं की। चैतन्य की बात का तो उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। उनका दुख उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था, और उस दुख का कारण मैं हूं, सिर्फ मैं। कम ऑन दीदी, आप खुद को दोष देना बंद करिए। आखिर कब तक घर में कुछ होता रहेगा और आप खुद को दोषी मानकर आंसू बहाते रहेंगे? मैं मानता हूं कि पापा नाराज हैं, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर पापा ने आपके डिजाइन एक्सेप्ट नहीं किए तो रिजेक्ट भी तो नहीं किए? उन्होंने चैतन्य की बातों का जवाब नहीं दिया, मगर पलटकर उसे डांटा भी तो नहीं। चैतन्य जो भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। चैतन्य आपके लिए 2 कदम बढ़ा रहा है, तो आपको भी तो उसके लिए 1 कदम बढ़ाना चाहिए ना। अगर आप उसकी मदद नहीं करेंगे तो वो आपकी मदद कैसे करेगा?
अब मेरी बात मानिए दीदी, चैतन्य का साथ दीजिए, उस पर विश्वास कीजिए। आई एम कॉन्फिडेंट कि आज नहीं तो कल पापा का मन बदलेगा जरूर। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। मेरी जरा सी खांसी की वजह से तुम ऑफिस छोड़कर आ गए। तुम्हारी तबीयत खराब है तो मेरा मन ऑफिस में कैसे लगता? ये क्या विक्रम, लोग ताने देंगे, कहेंगे बीवी की जी हुजूरी करते हो। जिसे जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ उसकी जी हुजूरी तो करूंगा ना। डॉक्टर साहब बधाई हो, बेटी हुई है। अकेला? सॉरी मिस्टर विक्रम, हम आपकी पत्नी को नहीं बचा सके। आज जो भी अनुपमा ने किया वह वाकई काबिल तारीफ था, लेकिन क्या करूं किरण, नहीं भुला पाता मैं कि तुम्हें मुझसे जुदा करने वाली अनुपमा ही है। नहीं भुला पाता किरण, नहीं भुला पाता। अंकल, मैंने पहले भी आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश की थी, एक बार फिर से माफ़ी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ मैंने आपको शायद बहुत परेशान किया, आप रात भर सो भी नहीं पाए होंगे अनुपमा वाली बात को लेकर। अंकल, मैंने अनुपमा को अचानक डिज़ाइनर के रूप में प्रेजेंट करके गलत किया। पर आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते अंकल कि अनुपमा में टैलेंट नहीं है। बल्कि आपने खुद देखा था कि बायस को उसके डिजाइन्स कितने पसंद आए, बल्कि हमें नया कॉन्ट्रैक्ट भी उसके डिजाइन्स के बेसिस पे ही मिल रहा है। लेकिन फैसला आपके हाथ में है अंकल। तो क्या अनुपमा इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकती है अंकल? अनुपमा इस प्रोजेक्ट पर काम कर सकती है। लेकिन मेरी एक्शन ये है कि जब तक अनुपमा इस प्रोजेक्ट के लिए ऑफिस में काम करेगी वो मेरे सामने नहीं आएगी। ये अनुपमा का पहला और आखिरी प्रोजेक्ट होगा इस कंपनी के लिए।
लेकिन क्यों? क्यों तुम्हें इतनी चिंता है मेरी? क्यों दे रहे हो मेरा साथ? क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त, और एक दोस्त का फर्ज बनता है कि वो अपने दोस्त का हर कदम पे साथ दे। इस एक ही प्रोजेक्ट के बहाने वो मनूस अनुपमा दामाद जी के दिल के करीब नहीं पहुंच जाएगी। देख, सारी उम्र हम दोनों ने मिल के दामाद जी के दिल में इतनी नफरत भरी है अनुपमा के लिए। तू ना दामाद जी का दिल टटोल। देख, अनुपमा के दामाद जी के दिल तक पहुंचने के लिए नए नए रास्ते तो नहीं बन रहे। हाँ, आपने अनुपमा को काम करने की इजाजत दे दी, और वो भी अपने साथ काम करने की इजाजत दे दी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप मेरी बेटी को इतना अच्छा मौका दे रहे हैं। दिन रात यही दुआ करती थी कि जिस दिन आप अनुपमा को मन से अपना लेंगे। तुम्हारी मन्नत आज भी अधूरी है माया, और ये कभी पूरी नहीं होगी। ये आप क्या कह रहे हैं? शायद तुमने मेरी शर्त ठीक से सुनी नहीं थी। मैंने कहा था कि ये अनुपमा का पहला और आखिरी प्रोजेक्ट होगा, और वो ऑफिस में मेरे सामने कभी नहीं आएगी। देखो माया, ये काम मैंने अनुपमा को इसलिए दिया है क्योंकि उसकी डिजाइन्स की वजह से हमें एक ऑर्डर मिला है, और उस ऑर्डर के साथ मेरे फैक्ट्री के लाखों वर्कर्स की रोजी रोटी जुड़ी है। जिस दिन अनुपमा पैदा हुई थी, मेरे मन में उसके लिए जितनी नफरत थी वो आज भी है। और जीते जी ये नफरत कभी प्यार में बदल नहीं सकती। और मैं बदलने दूंगी भी नहीं। मैंने मना किया था ना तुझे चैतन्य के पास जाने से, मगर तू नहीं मानी। फिर से अपने डिजाइन्स लेकर उसके पास पहुंच गई। तेरी चाल बहुत अच्छी तरह समझती हूं मैं। उस पे डोरे डालकर, उससे सीढ़ी बनाकर तू अपने बाप के दिल तक पहुंचना चाहती है। उन्हें अपना बनाना चाहती है तू, है ना? नहीं माँ, मैं ऐसा कुछ। चुप चुप। पाँच मिनट के अंदर अंदर नीचे आ। राम 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 राम। चल चल, ये देख नहीं रही कीचड़ है यहाँ पे कितनी? हाँ, पोछा कौन लगाएगा यहाँ पे? छोड़ बेटा, छोड़ तू, मैं तेरी मदद करता हूँ। मना किया था ना? मना किया था ना आपको उसकी मदद करने से? जी। चाहिए। मैंने मना किया था ना आपको उसकी मदद करने के लिए। जाओ। हे भगवान, मैं डिजाइन्स कब बनाऊंगी?
अपने पापा का सर नीचा नहीं होने दूंगी। मैं नए डिजाइन्स बनाऊंगी, जरूर बनाऊंगी। ऑल द बेस्ट दीदी। सिर्फ ऑल द बेस्ट से काम नहीं चलेगा। मैं तो अपनी रानी बेटी को दही और शक्कर का शगुन करके भेजूंगी। ये लो। आज कितनी मन्नतों के बाद ये शुभ दिन आया है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मिस्टर कपूर, कहाँ जा रहे हैं? बैठिए ना, अभी तो हमारे मीटिंग की असली शुरुआत हो रही है। अपनी फाइल दो ना। आप भी तो देखिए। ये कैसे हो गया? मेरे डिजाइन्स कहाँ गए? मिस्टर कपूर, अगर आपको डिजाइन्स दिखाने नहीं थे तो हमारा वक्त क्यों बर्बाद किया आपने? मिस्टर कपूर, ये कोई बिजनेस करने का तरीका है? आखिर फाइल गई कहाँ? जेंटलमैन, आई एम वेरी सॉरी। मैं ओरिजिनल फाइल घर पे भूल गया और ये फाइल गलती से आ गई। अंकल, अगर आप मुझे थोड़ा समय दें तो मैं घर जाके फाइल ले आता हूँ। अगर फाइल घर पे ही है तो मैं माया को फ़ोन कर देता, वो फाइल भिजवा देगी। एक्चुअली अंकल, कबर्ड की चाबी मेरे जेब में है तो बेहतर होगा कि मैं खुद जाके ले आऊँ। एक्सक्यूज मी। कहाँ गई मेरी फाइल? और चैतन्य कहाँ से ढूंढ कर लाएगा? हाँ चैतन्य, बोलिए। एक्चुअली वो डिजाइन वाली फाइल घर पर आंटी के पास पड़ी। What? फाइल मम्मी के पास है? हो सकता है वो नहीं चाहती हूँ कि अनुपमा। सच कहूँ तो मुझे हैरानी नहीं हो रही है, मगर दुख जरूर हो रहा है कि माँ ने ऐसा किया। फाइल ऑफिस कैसे पहुँचानी है वो मैं देखूंगा। अनुपमा दीदी को मैं किसी भी धोखे का शिकार नहीं होने दूंगा। माया पुत्र, एक बात है, ऐसा क्यों ना करे, इन सारे डिजाइनों को ना फाड़ फूड़ के आग में जला दे।
आखिर आपने दिखा ही दिया ना कि आप एक सौतेली माँ हैं। कितनी मेहनत से उसने ये डिजाइन्स बनाए और आप इन्हें फाड़ रही हैं। मॉम, एटलीस्ट मेरे बारे में तो सोच लेती। ये डिजाइन्स आपकी बेटी के कितने काम आ सकते हैं, आपने ये तो सोचा ही नहीं। अब आप देखना मॉम, इस फाइल की वजह से आपकी बेटी का कॉलेज में कितना नाम होगा। जैसी माँ वैसी बेटी। हाँ भी, फाइल मिली? नहीं चैतन्य, फाइल नहीं मिली। अब क्या हुआ? मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच जाऊंगा और पापा को सब कुछ सच सच बता दूंगा। रेड फाइल? कहीं ये वही रेड फाइल तो नहीं? हेलो, हाँ मैं बस निकल ही रही थी। That's great, Veer. आओ। ये रही वो फाइल। वाह, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। क्या खूब डिजाइन्स बनाए हैं। मुझे तो डिजाइन्स बहुत अच्छे लगे। तो डील हमारी फाइनल हुई मिस्टर कपूर। चलें। सोचो ना, जब ऑफिस में फाइल नहीं मिली होगी तो इन्होंने कितनी जहरीली निगाहों से उसे देखा होगा। जल्दी से बताइए ना क्या हुआ, प्लीज बताइए ना। जानने के लिए इतनी उतावली हुई जा रही हूँ। बेटा बता ना क्या हुआ। ये तुम मेरी बात का बिना जवाब दिए गुस्से में चले गए। आंटी मुबारक, आपकी बेटी ने तो कमाल ही कर दी। जानती हैं कि पायस को इसके एक एक डिजाइन कितने पसंद आए। कितना बड़ा ऑर्डर मिला है। और आंटी सच पूछे तो ये सब आपकी वजह से हुआ है। वो कहते हैं ना कि माँ का आशीर्वाद और माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारा सारा बना बनाया खेल बिगड़ गया। पता नहीं अनुपमा को फाइल किसने ऑफिस में पहुंचाई है। मॉम, इस नेक काम के लिए आप अपने बेटे को शाबाशी दे सकती हैं।
कितनी कोशिश, कितनी प्लानिंग करी आप सब, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? मिशन फेल्ड। ओह सो सैड। बहुत अफसोस हुआ मुझे, लेकिन अनुपमा दीदी के लिए आई एम रियली वेरी हैप्पी। थोड़ी शर्म कर, है ना? कोई अपनी माँ के साथ इस तरह से बात करता है? अगर ये माँ जैसी हरकतें करती तो इनके सामने मेरा सिर भी इज्जत से झुक जाता। लेकिन ये कैसी माँ है जो अपनी ही बेटी के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, जो अपनी ही बेटी की फाइल चुराकर उसे सबके सामने जलील करना चाहती है। और तो और रिधिमा, तुम भी छी। अगर आज के बाद आप में से किसी ने भी अनुपमा दीदी के साथ कोई भी ऐसी वैसी बात की, क्या उन्हें सौतेले होने का एहसास दिलाया, तो मैं सगे सौतेले, अपने पराए, बड़े छोटे हर चीज का लिहाज भूल जाऊंगा। बाहर क्या देख रहे हो? अरे नजारा देख रही हूँ। खुलेआम कैसी कैसी हरकतें करते रहते हैं। ये सब कुछ गलत संस्कारों का नतीजा है। भाई इस मामले में मैं बड़ी लकी हूँ। मेरी बेटी रिधिमा बड़ी शरीफ है, बाहर की हवा उसे छू कर तक नहीं गई है। जो लड़का मैं उसके लिए पसंद करूंगी, बस वही लड़का उसे पसंद होगा। भाई वाह। घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, मेरी बेटी रिधिमा को बस एक ही रास्ता मालूम है। बेशर्म कहेंगी। क्या कर रहे हैं वो? देखो I love you, Mohit. I love you.